नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप सभी। आशा करूंगा ठीक होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। गाइज, मैं लेकर आया हूं कक्षा 8 का सामाजिक विज्ञान का पेपर, जो अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित है। गाइज, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि इसमें से आधे से ज़्यादा सवाल आपको आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में देखने को मिलेंगे। बस गाइज, आपसे एक ही निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक ध्यानपूर्वक देखना है, याद करने की कोशिश करनी है और साथ में नोटबुक और पेन लेकर बैठे और सवालों को नोट करते जाइए। गाइज, अगर चैनल पर नए हो तो ज़रूर जुड़ जाइए। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी गाइज, बहुत ही महत्वपूर्ण ये सवाल आपके लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर आपके लिए साबित होगा, ये मेरी पूरी गारंटी है। बस आपको ध्यानपूर्वक याद करना है और लिखना है, और चैनल पर नए हो तो ज़रूर जुड़ जाना, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो गाइज, अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए बात करेंगे। गाइज, पूरा पेपर है कक्षा 8 का। इससे समय होगा आपके 2.5 घंटे का और पौना 50 का होगा। बात करेंगे गाइज, सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। ठीक है। पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करना। ऑप्शन दिए होंगे आपको 4, उनमें से सही का उत्तर चयन करना है। ठीक है। अब पहला सवाल है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। तो गाइज, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग्स। अगला सवाल है गाइज कि भारत का अंतिम मुगल बादशाह, शक्तिशाली मुगल बादशाह था। इसने पूछा है कि अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह। गई तो अंतिम जो शक्तिशाली था वो औरंगजेब था, लेकिन जो अंतिम मुगल बादशाह था वो बहादुर शाह जफर था। जबकि इसका राइट आंसर गाइज औरंगजेब होगा, जो कि एक बहुत शक्तिशाली था। अगला सवाल है गाइज कि भारत में पहली सूती कपड़ा मिल स्थापित हुई थी। कब हुई थी गाइज? भारत में पहली सूती कपड़ा मिल स्थापित कब हुई थी? तो गाइज 1854 में हुई थी। भारत में पहली सूती मिल स्थापित हुई थी। शांति निकेतन के संस्थापक थे। शांति निकेतन के संस्थापक कौन थे? तो ये थे गाइज रविंद्रनाथ टैगोर। तो शांति निकेतन के संस्थापक रविंद्रनाथ टैगोर थे। अगले सवाल की बात करेंगे गाइज। अब आएगा आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। इसमें दे रखा है आपके लिए महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए क्या होते हैं गाइज? तो महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार होते हैं। ठीक है। अभिलेखागार उसे कहते हैं। ठीक है। अगला सवाल है गाइज, ख में अंग्रेजों ने आदिवासियों को के रूप में वर्णित किया है, बर्बर और जंगली। ठीक है। अंग्रेजों ने आदिवासियों को बर्बर और जंगली के रूप में वर्णित किया है अंग्रेजों ने। तो गाइज, नोट करते जाइए जो भी है, और याद करते जाइए, साथ में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। मैं पूरी गारंटी देता हूँ 100%। ये कहता हूँ कि गाइज आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में काफ़ी सवाल देखने को मिलेंगे। अगला सवाल है कि टीपू की तलवार स्टील से बनी होती है। किस स्टील से बनी होती है गाइज? टीपू की तलवार जो वुड्स स्टील से बनी होती है गाइज। टीपू की तलवार है वो वुड्स स्टील से बनी थी। अगला सवाल है कि कानून की नज़र में सभी लोग कैसे हैं? तो गाइज, कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं। ठीक है। तो कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं। अगला सवाल, अब आएंगे आपके बड़े बड़े सवाल आएंगे, और कुछ अति लघुत्तरात्मक है, कुछ लघुत्तरात्मक है और कुछ निबंधात्मक, जो आपके नंबर के हिसाब से बांट दिए गए। तो इसमें दे रखा है तीसरा सवाल कि भारत के कोई 4 गवर्नर जनरल के नाम बताइए। भारत के 4 गवर्नर जनरल के नाम बताना है। तो मैं बता दूं आपको, पहला वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन और इरविन। इन चारों के नाम में मैंने बता दिए, आप याद कर लेना। ठीक है। अगला सवाल है कि वाणिज्यिक से आप क्या समझते हैं? तो गाइस, वाणिज्यिक का मतलब होता है व्यापार। मतलब कोई सस्ती चीज़ को खरीद कर उसको महंगे के रूप में वापस बेचना, उसे ही वाणिज्यिक कहते हैं, व्यापारिक कहते हैं। अगला सवाल है पांचवा कि बिरसा मुंडा के अनुयायी 2 अन्य जनजातीय समूहों के नाम बताइए। लिखिए, बिरसा मुंडा के अनुयायी 2 अन्य जनजातीय समूहों के नाम दीजिए। तो गाइज, 2 अन्य समूह के नाम है, एक तो है संथाल और दूसरा है उराव।
जो संथाल और उराव हैं वो बिरसा मुंडा के अनुयायी दो अन्य जनजाति समूह हैं। ठीक है। अगला सवाल है कि भाषाविद का अर्थ बताइए। तो गाइस भाषाविद का अर्थ है कि भाषाविद मतलब एक विद्वान है कि भाषाओं का विद्वान, उसे ही भाषाविद कहते हैं। यानी एक व्यक्ति कई भाषाओं का जानकार होता है, उसे ही भाषाविद कहते हैं, यानी भाषाओं का विद्वान। ठीक है। अगला सवाल है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो गाइस आर्य समाज की स्थापना की थी वो हमारे दयानंद सरस्वती जी ने की थी। ठीक है। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। अगला सवाल है 8वां कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ पर हुआ था। गाइज जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ पर हुआ था। तो गाइज जलियांवाला जो बाग हत्याकांड वो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। और कब कहाँ पर हुआ था गाइज, वो पंजाब के अमृतसर में हुआ था। ठीक है गाइज, पंजाब के जो 13 अप्रैल, अब लिखने में थोड़ा बहुत गाइज समय लग सकता, मैं बोल दूं आपको 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर पंजाब में हुआ था। ठीक है। अगला सवाल है कि गाइज संविधान किसे कहते हैं। संविधान किसे कहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है गाइज, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। संविधान किसे कहते हैं। तो गाइज संविधान का मतलब होता है एक ऐसा समूह, नियमों का ऐसा समूह, नियमों का ऐसा समूह जिसे देश के सभी लोग उसे अनुसरण करते हैं और उसे देश चलाने के लिए उसका अनुसरण करते हैं। ठीक है। उस नियमों का पालन करते हैं। जो ऐसे नियमों का समूह होता है जिसे लोग पालन करते ताकि देश चल सके, जैसे हमारा संविधान है उस तरीके से, इसे ही संविधान कहते हैं। ठीक है। अब गाइज बात करेंगे धर्मनिरपेक्षता क्या है। गाइज धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता से क्या समझते हैं गाइज, धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा क्या कहलाती है गाइज, धर्मनिरपेक्षता कहलाती है। यानी धर्म और राज्य का संबंध न हो। ठीक है। धर्म को राज्य से अलग रखना। ठीक है। यही धर्म निरपेक्षता है, निरपेक्षता है। ठीक है। इतना ही लिखना है आपको। अब गाइज बड़े बड़े सवाल आ जाएंगे, इनको मैं बता दूं तो गाइज समय बहुत ज़्यादा हो जाएगा और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैं इतना आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूं गाइज। आप ऐसे करना, इन सवालों को नोट करते जाइए और साथ में लिखते जाइए ताकि आप दोबारा आप पासबुक से याद कर लीजिए। ठीक है। अगला 11 सवाल है ईस्ट इंडिया कंपनी टीपू सुल्तान को खतरा क्यों मानती थी। कोई 4 कारण लिखने हैं आपको। ठीक है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी है, ब्रिटेन वाले टीपू सुल्तान को खतरा क्यों मानते थी, कोई 4 कारण आपको लिखने। क्योंकि देखो टीपू सुल्तान था वो ब्रिटेन का ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोधी था, इस वजह से। ठीक है। अगला सवाल है गाइज सिपाहियों को नए कारतूसों पर क्यों ऐतराज था। जो मंगल पांडे ने विद्रोह किया था उनको गाइज नए कारतूस पर क्यों ऐतराज था। तो गाइज ये बता दूं कि गाइज उनके जो कारतूसों पर एक चर्बी लगी थी गाय की और सुअरों की, ताकि इसलिए जो सिपाही थे उन्होंने कहा धर्म भ्रष्ट हो रहा था मुसलमानों का और हिंदुओं का, इसलिए उन्होंने इनका विरोध किया था, ऐतराज था। इसलिए 1857 की क्रांति हुई थी इन कारतूसों के कारण। अगला सवाल है गाइज ब्रिटेन में कपास के उद्योग के विकास से भारत के कपड़ा उत्पादकों पर किस तरह के प्रभाव पड़े। गाइज ब्रिटेन में कपास के उद्योग से विकास से हमारे भारत में कपड़ा उत्पादकों पर किस प्रकार प्रभाव पड़े, ये लिखना है आपको, विस्तार से लिखना, बड़े बड़े सवाल। ठीक है। नोट करते जाइए, ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपको। गाइज वुड डिस्पेस से आप क्या समझते हैं, वुड के डिस्पेस से आप क्या समझते हैं, ये आपको नोट करते जाना, फिर आप पासबुक से किताब से याद कर लीजिएगा। आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। ये पेपर हमारे स्कूल के लिए विद्यार्थी के लिए बनाया गया है और ये हर किसी स्कूल के विद्यार्थी के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। अगला सवाल है कि लड़कियों को स्कूल न भेजने के पीछे लोगों के पास कौन कौन से कारण थे। पुराने ज़माने में लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता था तो इनके पीछे कई कारण थे, आपको वो कारण लिखने हैं। ठीक है। वो आपको कारण लिखने हैं।
अगला सवाल है गाइज, लोकतांत्रिक समाज में संविधान की भूमिका को संक्षेप में बताइए। जो लोकतांत्रिक समाज होता है उसमें जो संविधान की क्या भूमिका है, ठीक है, उसको आप संक्षेप में एक 150 शब्दों में लिखना है आपको, ठीक है। अगला सवाल है कि भारत के पिछले 250 वर्षों का इतिहास जानने के प्रमुख स्रोतों का वर्णन करना है। भारत का पिछले 250 सालों का इतिहास जानने के लिए कौन कौन से स्रोत काम में लिए गए थे उनका वर्णन करना है। लगभग बहुत सारे अभिलेख है, कोई मूर्तियाँ हैं, कोई ऐसे बहुत सारे ना स्रोत है, उनका एक वर्णन करना आपको पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। बहुत विस्तार से, लगभग आपको 200 शब्दों 250 शब्दों में इनको लिखना है। अगला सवाल है कि गोमंतु कृषि या गोमंतु खेती या झूम खेती का वर्णन करना है। गोमंतु खेती क्या है, किस प्रकार होती है, कौन कौन करता है, कैसे होती है और कब होती है, ये सब कुछ आपको इस विस्तार से लिखना है ताकि आपके अच्छे नंबर आ सके। अगला सवाल है गाइज, विश्व के पहले विश्व युद्ध से भारत पर कौन कौन से आर्थिक प्रभाव पड़े, विस्तार से बताइए। पहले विश्व युद्ध से भारत पर कौन से आर्थिक प्रभाव पड़े हैं उसका विस्तार से आपको बताना है कि क्या प्रभाव पड़ा विश्व युद्ध से। दूसरे विश्व युद्ध से क्या प्रभाव पड़ा वो आपको नहीं लिखना, लेकिन आपको ये लिखना है कि पहले विश्व युद्ध से भारत पर कौन कौन से आर्थिक प्रभाव पड़े हैं, ठीक है। लास्ट सवाल है गाइज कि संसद का गठन किस प्रकार होता है, विस्तार से बताना है। संसद जिसमें राष्ट्रपति, ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा आते हैं, इनका गठन कैसे होता है आपको इसका विस्तार से बताना है। पूरा का पूरा लाइन बाय लाइन पॉइंट टू पॉइंट लिखोगे तो ही बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे आपको। और ये रट लेना है, इन सवालों को रट लेना, बस ये एग्ज़ाम में हर एग्जामिनर या हर टीचर ये सवाल देने की कोशिश करेगा। हमने इसको बहुत साँट कर निकाल दिया है। तो गाइज आपसे ये उम्मीद रहेगी, बस याद करते रहिए और चैनल पर नए हो तो जुड़ जाना ताकि आगे वाले आने वाली वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।